हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने सारे ऑर्डर्स पैक कर दिए हैं। पैक करने के बाद हमारा जो काम रह जाता है इनवॉइस लाना एंड इनवॉइस को डालना अपनी मीशो पैकेजिंग पॉलीथीन के अंदर, और उसके बाद अच्छे से अपने ऑर्डर्स को स्कैन करके रख लेना एंड फिर उसी ऑर्डर को जल्दी से डिस्पैच करा देना। द मेन पार्ट, आपको भी बिल्कुल भी डिले नहीं करनी है। जैसे ही ऑर्डर आया आप उसको एक्सेप्ट करो एंड अपना आप रूटीन बनाओ कि आप उस ऑर्डर को कब एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद प्रिंट आउट निकालो, जल्दी से पैकिंग करो एंड अगले दिन ही उस ऑर्डर को डिस्पैच करा दो। एंड अगर आप 11 AM से पहले अपना ऑर्डर जो है एक्सेप्ट करते हो तो आपके कुरियर पार्टनर उसी टाइम आ जाएंगे, एंड अगर आप 11 AM के बाद अपने ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हो तो बाद में आएंगे। नेक्स्ट डे डिस्पैच होता है आपका ऑर्डर। एंड अब हम अपनी वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मीशो प्रोडक्ट रिटर्न्स का सीक्रेट क्या होता है, प्रॉफिट आप अपने कैसे बचा सकते हैं 2026 के अंदर। द ओनली थिंग, आज हम बात करने वाले हैं अपनी मीशो प्रोडक्ट के रिटर्न के सीक्रेट्स के बारे में। मीशो के प्रोडक्ट रिटर्न किस लिए आते हैं एंड इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर प्रोडक्ट रिटर्न्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं एंड बताऊं तो रिटर्न्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कुरियर रिटर्न एंड कस्टमर रिटर्न। कुरियर रिटर्न को हम RTO भी बोलते हैं, रिटर्न टू ओरिजिन। अब RTO और रिटर्न के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो अभी भी मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। RTO का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट आपने जिस तरीके से पैक करके दिया है वहाँ पर कस्टमर अवेलेबल नहीं था, कस्टमर का एड्रेस नहीं मिला या कस्टमर ने कॉल पिक नहीं करी, तो आपका प्रोडक्ट एज इट इज़ आपके पास सेलर एड्रेस पे वापस आ जाता है और इस पर आपके कुछ भी चार्जेस नहीं लगते हैं। मीन्स सेलर को इसके ऊपर कुछ भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होता है एंड जहाँ तक ये वो प्रोडक्ट जाता है वो वापस वैसा का वैसा आपके पास आ जाता है। एंड अगर RTO में भी आपके प्रोडक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो या आपका प्रोडक्ट ओपन आया हो या आपका प्रोडक्ट दूसरी पैकेजिंग में आया हो या ब्रोकन आया हो तो आप उसका जो क्लेम है वो रेज कर सकते हो अपने मीशो सपोर्ट सिस्टम में जाकर। एंड वहीं अगर मैं बात करूं अब कस्टमर रिटर्न की, तो आप इस वर्ड से समझ सकते हैं कस्टमर रिटर्न मींस आपका जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, कस्टमर के पास सक्सेसफुल आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी जा चुकी है, कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को ओपन किया या तो वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास टूटा हुआ पहुंचा है या कस्टमर को उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी है या कस्टमर को प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट थोड़ा लो लगा है। ये सभी रीजंस की वजह से कस्टमर क्या करता है, डिसैटिस्फाई हो जाता है एंड आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है। अब कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो 2 पॉइंट आते हैं। एक तो आपके जो सेलर्स हैं, सेलर्स के कुछ चार्जेस कट जाते हैं। सेलर्स के चार्जेस क्यों डिडक्ट होते हैं, इसका यही रीज़न है, अगर कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा है एंड अगर वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है तो आप सेलर के एड्रेस तक वो प्रोडक्ट रिटर्न भी आता है ना। तो रिटर्न के कुछ चार्जेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवर्स शिपिंग फीस। ये एक शिपिंग फीस होती है जो सेलर के एंड से डिडक्ट होती है, ना कि कस्टमर से। कस्टमर ने जो पे आउट करा है, पेमेंट करी है डिलीवरी पार्टनर को जब प्रोडक्ट आपका डिलीवर हुआ, तो कस्टमर के पास अगर उसने रिटर्न कर दिया तो कस्टमर के पास उसका सक्सेसफुली 100% रिफंड मिल जाता है। वहीं आपको सामने स्लाइड में दिख रहा होगा, लिखा हुआ है रिटर्न्स हैपन व्हेन कस्टमर सेंड प्रोडक्ट्स बैक, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकेंड वन इज हाई रिटर्न साइलेंटली रिड्यूस योर प्रॉफिट, दिस इज ट्रू, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। जब आपके पास जो है आप ऑर्डर डिस्पैच करते हो, कस्टमर रिटर्न करेगा तो ऑब्वियसली सेलर के एंड से कुछ चार्जेस डिडक्ट होते हैं, तो वो चार्जेस हाई होते हैं एंड अगर रिटर्न की रेशो ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली जो सेलर है वो लॉस में ही जाता है, प्रॉफिट उनको हो नहीं पाता। थर्ड वन इज अंडरस्टैंडिंग रिटर्न इज द फर्स्ट स्टेप टू सेविंग मनी। आपको अच्छे से अपने रिटर्न टैब को समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सा RTO पे वापस आ रहा है एंड कौन सा प्रोडक्ट आपका जो है कस्टमर पसंद नहीं कर रहा है एंड वो कस्टमर रिटर्न कर दे रहा है। तो जो प्रोडक्ट आपके ज़्यादा रेशो में कस्टमर रिटर्न पे आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को आपको बंद कर देना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपना प्रॉफिट जो है कमा पाओ, ना कि आप लॉस में जाओ। नेक्स्ट इज वाई रिटर्न्स हैपन, रिटर्न्स के होने के क्या रीजंस होते हैं, जो मैं आपको नॉर्मली बता चुकी हूँ लेकिन मैं फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपको दोबारा बताने वाली हूँ। जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हो, फर्स्ट रीज़न इज़ प्रोडक्ट डैमेज ड्यूरिंग शिपिंग। आपका प्रोडक्ट जो है शिप करते वक्त डैमेज हो गया कुरियर पार्टनर से या किसी भी वजह से, पहुंचते टाइम ट्रांसपोर्टेशन के टाइम वो प्रोडक्ट डैमेज हो चुका है एंड कस्टमर के पास ऑब्वियसली डैमेज प्रोडक्ट पहुँचेगा तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा। सेकेंड इज़ रॉन्ग प्रोडक्ट और कलर। सेलर के पास ऑर्डर्स आते हैं, सेलर ने गलती से कुछ और प्रोडक्ट दे दिया या कलर मिसमैचिंग हो गई है, सेलर की मिस्टेक से सेलर ने कोई और प्रोडक्ट शिप कर दिया लेकिन कस्टमर को कुछ और चाहिए था, तो ये भी जो है गलत हो जाता है। कस्टमर जो देखता है कि मैंने तो ये मंगवाया था लेकिन मुझे रिसीव ये हुआ है, तो कस्टमर रिटर्न कर देता है, जिससे आपका क्या हो जाता है, लॉस। थर्ड वन इज़ लो क्वालिटी और मिसमैच विद इमेजेस। कस्टमर ने प्रोडक्ट देखा पिक के अंदर, उसको अच्छा लगा एंड जब वो
एक्चुअली में डिलीवर हुआ तो वो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट था एंड प्राइस भी हाई था और मिसमैच हो गई इमेजेस से। ऑब्वियसली आपको जिस तरीके का आप प्रोडक्ट सेल करते हो उसी तरीके की आपको जो है इमेजेस लगानी चाहिए एंड आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उस प्रोडक्ट के हिसाब से, उस इमेज के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल करनी चाहिए। फोर्थ वन इज़ लेट डिलीवरी। आपको जो है लेट डिलीवरी नहीं करनी है, क्योंकि कस्टमर तो उसी वेट में रहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी डिलीवर हो। कस्टमर इसलिए आपके प्रोडक्ट ऑर्डर करता है ताकि उन तक वो प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी पहुँचे। लेकिन अगर आप उसको लेट शिप करेंगे, लेट ऑर्डर पैक करेंगे, तो वो प्रोडक्ट कस्टमर तक लेट पहुँचेगा, जिससे कस्टमर डिससेटिस्फाई होकर आपको रेटिंग कम भी दे सकता है। तो सारा खेल यहाँ पर आपका जो है रिटर्न्स का है एंड रेटिंग का है। नेक्स्ट वन इज़ कि रिटर्न आने पे आपके एक चैनल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। रिटर्न इंक्रीजेज हिडन कॉस्ट इज शिपिंग एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जो मैं आपको बता चुकी हूँ, शिपिंग कॉस्ट जो है सेलर देता है, रिवर्स शिपिंग चार्जेस जिसे हम बोलते हैं। पैकेजिंग वेस्ट हो जाती है। ऑब्वियसली आप अगर प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हैं, कस्टमर रिटर्न कर देगा तो आपको पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है साथ में वापस। आपका जो है टाइम भी वेस्ट होता है और रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाई रिटर्न प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट विद हाई रिटर्न, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो आपके पास ज़्यादा कस्टमर रिटर्न ला सकते हैं एंड आपको कौन सी कैटेगरीज बिल्कुल भी चूज़ नहीं करनी चाहिए अगर आप मीशो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो। फ्रेजाइल आइटम्स, जो कि ग्लास आइटम्स होती हैं, टूटने का डर ज़्यादा होता है, आपको ये आइटम्स अभी अवॉइड करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि नहीं पता हमें कि वो ख़राब चल रही है या कैसी चल रही है। आप अगर चेक करके भी भेजोगे, जाते जाते कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर बंद हो गई चलना, तो आपके पास कस्टमर रिटर्न आ सकता है। हैवी प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल भी नहीं भेजने हैं। आपको अपनी जो है कैटेगरी अच्छे से चूज़ करनी है जो कि मार्केट में चल रही हो एंड बिल्कुल परफेक्ट हो कस्टमर के लिए। वन एंड मेन लास्ट थिंग, ऑलवेज चेक प्रोडक्ट्स रिव्यूज बिफोर सेलिंग। जो भी आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए चूज़ करते हो, उससे पहले आपको उसी प्रोडक्ट का मार्केट में जाकर आपको रिव्यूज़ देखने हैं कि कस्टमर इस प्रोडक्ट के किस तरीके से रिव्यूज़ दे रहा है एंड ये मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट हमारा जो है चल रहा है। नेक्स्ट इज हाउ टू रिड्यूस योर रिटर्न। प्रैक्टिकल वेज टू रिड्यूस रिटर्न्स। Use strong packaging, verify product quality, provide clear images and descriptions, avoid high risk products। आपको strong packaging यूज़ करनी है, आपको अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी वेरीफाई करनी है। आपका प्रोडक्ट लो क्वालिटी का नहीं होना चाहिए एंड अगर लो क्वालिटी का है तो आपके प्राइस उस हिसाब से होना चाहिए, ना कि ज़्यादा। प्रोडक्ट के हिसाब से एंड प्रोडक्ट की इमेज के हिसाब से आपको उसका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपके प्रोडक्ट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन फिल होनी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग, आपको हाई रिस्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि कस्टमर उसको रिटर्न ना करे। एंड हाई रिस्क प्रोडक्ट्स कौन से हैं, अगर आप जानते हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था। एंड अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आपको कुछ भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई। अब हम बात कर लेते हैं अपने कोर्स के बारे में। मेरा कोर्स ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, जिसका प्राइस ओनली 499 रुपीज़। इस कोर्स के अंदर आपको फुल टू फुल गाइडेंस दी जाएगी कि आप मीशो पे अपना बिजनेस किस तरीके से सेटअप कर सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी अकाउंट है तो भी, एंड जीएसटी अकाउंट नहीं है तो भी आपको सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया जाएगा कि आप किस तरीके से है मीशो पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको मीशो का बिजनेस सेटअप करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल की आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ें समझाई जाएंगी। मीशो पैनल किस तरीके से वर्क करता है, इसके अंदर ऑर्डर्स कैसे आते हैं, लिस्टिंग्स कैसे करी जाती हैं, ये सभी टॉपिक्स आपको इस कोर्स के अंदर कवर करे जाएंगे। हाउ टू डू लिस्टिंग्स ऑन मीशो, ऑर्डर प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग होम टैब, व्हाट आर रिटर्न एंड आरटीओ, हाउ टू डू प्राइसिंग, व्हाट इज बारकोड पैकेजिंग, पेमेंट सेक्शन, कंप्लीट अपकमिंग पेमेंट्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हाउ टू डू एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशंस, पेमेंट क्राइटेरिया, बिजनेस डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें आपको जो है इस कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी। एंड द प्राइस ऑफ दिस कोर्स इज ओनली 499 रुपीज़। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होता है तो आप मुझे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से ये कोर्स बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल चाहत क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और भी मीशो टिप्स जानने के लिए। एंड अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।